हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम करने वाले होंगे 30 सबसे इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक के, जो कि हमारे एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की। लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि यार हमारे एग्ज़ाम कल से हो रहे होंगे, तो हमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहला रिएक्शन जो हमें पढ़ना है वो है सैंडमेयर्स रिएक्शन। इस वीडियो को यार लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो, हमारे और अगर चैनल में को सब्सक्राइब भी कर देना। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि डाइज़ोनियम बनता है। डाइज़ोनियम बनता है क्या मतलब, पहले क्या होता है, हमारे पास होता है एनिलीन। ओके, इसका नाम होता है एनिलीन। जिसको नहीं पता है उनके लिए मैंने लिख दिया। एनिलीन का एनिलीन का डायोजोटाइजेशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ओके, इसमें क्या होता है कि एनिलीन रिएक्ट करता है HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl या फिर NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो एनिलीन से फिर क्या बन जाता है? डाइज़ोनियम। ओके, ये बन गया डाइज़ोनियम N2+Cl-, इसका नाम होता है डाइज़ोनियम। अच्छा, इसका अगर स्पेसिफिकली नाम बताएं तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड होता है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ओके, अब ये जब Cu2Cl2 से रिएक्ट करेगा तो ये आपका बन जाएगा एराइल हैलाइड, मतलब कि बेंजोइल क्लोराइड। ओके, और ये जब Cu2Br2 से रिएक्ट करेगा तो ये आपका बन जाएगा बेंजोइल ब्रोमाइड। ठीक है। इसमें क्या हुआ? सबसे पहले हम एनिलीन से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाए। इस रिएक्शन का नाम है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। और फिर डाइज़ोनियम से हम बनाते हैं बेंजोइल क्लोराइड या फिर बेंजोइल ब्रोमाइड। ओके, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। ओके, अच्छा, अब सेकेंड रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करना। सेकेंड रिएक्शन है ये गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन। बेसिकली इसमें क्या है, इसमें और सैंडमेयर रिएक्शन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इसमें भी सबसे पहले डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होगा। पहले डाइजोटाइजेशन रिएक्शन यहाँ लिख लेते हैं। HNO2 in presence of HCl और NaNO2 in the presence of HCl। यहाँ बन गया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ओके, इसमें क्या होता है कि हमारा जैसे यहाँ पर Cu2Cl2 हमने लिया था, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया था। यहाँ पर हम Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl लेंगे और Br इन प्रेजेंस ऑफ HCl लेंगे। ओके, तो यहाँ ये बन गया बेंजोइल क्लोराइड, एराइल हैलाइड हो गया, ये भी ये बन गया। ओके, अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है गाइस कि इसमें जो टेम्परेचर होता है ये 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब आते हैं हम लोग थर्ड रिएक्शन पर। थर्ड रिएक्शन हमारा बॉल्स स्कीमन रिएक्शन।
बॉल्स स्कीमन रिएक्शन। सो इसमें डाइजोनियम सॉल्ट, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारा बना था, डाइजोनियम सॉल्ट, इसमें भी पहले वही हम लेंगे। इसको हम रिएक्ट करेंगे HbF2 से, सॉरी HbF4 से, ठीक है। तो HbF4 से जब रिएक्ट करेंगे तो इसमें हमारा बनेगा N2BF4, ओके, और इसमें से निकल जाएगा HCl, तो मैंने यहाँ लिख दिया -HCl, ठीक है। अब इसको जब हीट किया जाता है तो फिर बनेगा फ्लोरोबोरिक एसिड, इसका नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड, और यहाँ BF3 बनेगा और फिर N2 गैस के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन। फोर्थ इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन यार अल्काइल हैलाइड में हमें पढ़ना है। सो इसमें क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड Na मतलब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है और एल्काइल आयोडाइड बन जाता है और NaX फिर बन जाता है। इसमें यार एक कंडीशन है कि जो X है वो सिर्फ Cl या Br होगा, वो सिर्फ Cl या फिर Br होगा, ओके। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं यार हम नेक्स्ट रिएक्शन, जो फिफ्थ रिएक्शन है हमारा। सो यार मैं यहाँ मैकेनिज्म नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमें बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। सो फटाफट हम ये कुछ 30 से 35 मिनट के वीडियो में हम 30 रिएक्शंस कवर कर रहे होंगे ताकि हमारा जल्दी जल्दी ये रिवीजन हो जाए। जो लोग पहली बार इन सब रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं उनको मैं एडवाइस करूँगा कि आप प्लीज़ इन सभी रिएक्शंस को 10 बार कम से कम लिख कर प्रैक्टिस कर लें ताकि आपके दिमाग में हो जाए, क्योंकि कल से हमारे JEE मेंस के एग्ज़ाम हैं। और यार ये भी बात सही है कि इन रिएक्शंस में से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते ही हैं। सो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। सो फिफ्थ रिएक्शन हमारा सॉल्ट्स रिएक्शन। सॉल्ट्स रिएक्शन में यार फ्लोरोअल्केन प्रिपेयर होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा प्रिपेयर हुआ था आयोडोअल्केन, यहाँ पर हमारा प्रिपेयर होगा फ्लोरोअल्केन। तो कैसे प्रिपेयर होता है? सो हम पहले लेते हैं ब्रोमोअल्केन और उसको रिएक्ट करवाते हैं AgF ले सकते हैं या फिर Hg2F2 ले सकते हैं या फिर COF2 ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक हो और उसको अगर हम हीट करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा फ्लोरोअल्केन, ओके, प्लस AgBr। अब आते हैं यार नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, सिक्स्थ वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन इसके बाद होता है फिर फिटिग रिएक्शन और फिर वुड्स फिटिग रिएक्शन। तीनों चीज़ सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। सो इसमें क्या होता है कि RX + 2Na + RX, ओके। इसमें 2 RX हम लेते हैं और 2 Na लेते हैं। क्यों लेते हैं ये देखेंगे अभी। सो यहाँ क्या होता है कि ये आपका सेपरेट आउट हो जाता है और ये बन जाता है RR + 2NaX। सो ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये सब होता है। सो क्या इसमें क्या हुआ कि हमने पहले मान लो कि यहाँ पर 2 कार्बन का एक एल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है, और यहाँ हमारा बन रहा है 4 कार्बन का, क्योंकि 2 लेंगे, ये भी दोनों R सेम है, ठीक है। तो यहाँ डबल नंबर ऑफ कार्बन्स हो जा रहे हैं। तो यार इस पे क्वेश्चंस आते हैं। 7th रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन। जैसे कि वुड्स रिएक्शन हमारा एल्काइल हैलाइड के लिए होता है, वैसे ही फिटिग रिएक्शन हमारा एराइल हैलाइड के लिए होता है। सेम चीज़ इसमें भी हो रहा होगा।
सो इसमें 2 एराइल हैलाइड लेंगे हम लोग सेम, ओके। और ये हमारा 2NaX इसमें से सेपरेट आउट हो गया और डबल नंबर ऑफ कार्बन्स के अराइल ग्रुप्स बन गए। नाउ 8th रिएक्शन इज वुड्स फटीग रिएक्शन। वुड्स फटीग रिएक्शन। सो शॉर्ट्स रिएक्शन में हमारा क्या हुआ, हमने एल्काइल हैलाइड का डबल नंबर ऑफ कार्बन्स का प्रोडक्ट बनाया। फिटिक रिएक्शन में एराइल हैलाइड से हमने डबल नंबर ऑफ कार्बन के एराइल ग्रुप्स बनाए। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड दोनों अलग अलग कंपाउंड्स लेंगे और एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप जुड़ जाएंगे और 2NaX बन जाएगा। जैसे कि ये हो गया 2Na प्लस RX, ओके। तो ये सेपरेट आउट हो जाएगा और यहाँ हमारे पास बच जाएगा एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप ज्वाइन हो गए और 2NaX, ओके। सो 9th रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। नाइन्थ रिएक्शन इज कोल्बे-स्मिथ रिएक्शन। कोल्बे-स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है कि सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता हो, हाँ, सोडियम फेनॉक्साइड इसको कहते हैं। दिस इज नोन एज सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, हीट अप्रॉक्सीमेटली टू 400 केल्विन और प्रेशर 4 to 7 atm होता है, तो CO2 इस पे अटैक करेगा तो यहाँ OCOO बन जाएगा और यहाँ H आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें रीअरेंजमेंट होगा, तो ये ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा, तो ये बन गया हमारा OH और ये बन गया COONA। ना अब इसको डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो ये हो गया OH और यहाँ COONA है, ये HCl से जब रिएक्ट करेगा तो NaCl हो जाएगा और COOH बन जाएगा, तो इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। या फिर अगर इसका हम लोग IUPAC नेम बोले तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। Now moving to the 10th reaction. 10th reaction is the very much important reaction, Riemann-Tiemann reaction. Most of the questions are asked from this reaction only. मतलब कि ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आने की इसी रिएक्शन से, सो इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब फेनॉल, दिस इज नोन एज फेनॉल को जब क्लोरोफॉर्म के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। फेनॉल को जब हम क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एक CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, ओके। सो NaOH से अगर हम NaOH से जब रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ HO है, यहाँ एक H है, इससे H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, Na यहाँ पर आ जाएगा तो ONA बन गया और CHCl3 ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा तो CHCl2 बन गया, ओके।
अब फिर से NaOH के प्रेजेंस में जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा हो गया ONA, यहाँ हो गया CHOH होल ट्वाइस। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो H2O यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ है ना H2O2 है, यहाँ सॉरी यहाँ 2 H है हमारे पास, 2 O है, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और हमारे पास बच जाएगा CHO ग्रुप, सॉरी ये ONA था, तो ये हो गया CHO ग्रुप। अब इसको हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवा देंगे। क्यों करवाएंगे? क्योंकि हमें यहाँ से Na हटाना है। तो ये हो गया OH, ये हो गया CHO, इसका नाम होता है सैलिसिल्डिहाइड। अगर और पिछले वाले रिएक्शन में हमने देखा था, जैसे यहाँ OH ग्रुप है, फिनॉल में जब CHO आ गया तो सैलिसिल्डिहाइड हो गया, फिनॉल में जब COH आ रहा था पिछले वाले रिएक्शन में तो उसका नाम था सैलिसिलिक एसिड। तो ये नाम आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मूविंग टू द 11th रिएक्शन।